हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। तो आज हम लोग का ये तीसरा वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चैप्टर से। ये थर्ड वीडियो है। अगर आपने पहले के दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो कौन सा कैपिटल? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कुछ एक न्यूमेरिकल मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ, और साथ ही साथ इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे और कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर को देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जब आपने इससे पहले जब भी अकाउंटिंग करी थी तो आपने पढ़ा था कि वहां पर आप कर रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप का। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर आप पढ़ रहे थे, तो इसके अंदर एक्चुअली क्या करा जाता था? इसके अंदर जर्नल बनाया जाता था, जर्नल एंट्रीज की जाती थी। उसके बाद आप लोग लेजर पोस्टिंग करते थे, फिर उसके बाद आप लोग ट्रायल बैलेंस बनाते थे, फिर हम लोग क्या करते थे? ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रायल बैलेंस के बैलेंस से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, और फिर अब इसके बाद हम लोग बनाते थे बैलेंस शीट। लेकिन इन दोनों के बीच में, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बीच में, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? क्योंकि ये तो था सोल प्रोप्राइटरशिप की बात, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में अ सिंगल ओनर होता है। कैसा ओनर होता है? सिंगल ओनर। अब सिंगल ओनर होने की वजह से यहां पर जो भी प्रॉफिट होता है, यहां पर इसके अंदर जो भी आपका नेट प्रॉफिट आता है, तो उस प्रॉफिट को सिंगल ओनर अपने पास रख लेता है। लेकिन यहां पर जब हम लोग बात कर रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस की, तो यहां पर ओनर्स ज्यादा हैं। ज्यादा हैं भाई, दो या दो से ज्यादा। दो से ज्यादा में आपको बताया था 50 इज द लिमिट, ठीक है? तो दो या दो से ज्यादा होते हैं, तो दो या दो से ज्यादा होते हैं, तो इस प्रॉफिट के पोर्शन को इन सारे लोगों में बांटना भी तो पड़ेगा, है ना? तो इसी प्रॉफिट को बांटने के लिए हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। इसी के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या बनाना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसका मैंने आपको फॉर्मेट यहाँ पर आपको बताया था, जो कि फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, जहां पर आप लोग यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखते हैं, और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं, और अगर नेट लॉस है तो यहाँ लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिखेंगे, सैलरी यहाँ लिखेंगे, कमीशन यहाँ पे, और रिजर्व्स यहाँ पर को। और देन उसके बाद इसको बैलेंस करके आप या फिर लॉस निकालोगे। अगर इस ये साइड ज्यादा है, यानी कि डेबिट साइड अगर ज्यादा है क्रेडिट साइड के कंपैरिजन में, तो आपका आ जाएगा लॉस। और देन अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ डेबिट साइड, तो आपको आ जाएगा प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हुआ करता है। आई होप दैट कि आपको इतना सब कुछ याद होगा। चलिए अब इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। आपने कुछ चीजें यहां पर याद रखनी है। क्या याद रखनी है? सबसे पहली चीज है नेट प्रॉफिट। तो यहां पर जो आप लोग लिख रहे हैं, यहां पे होना चाहिए नेट प्रॉफिट। बेसिकली नेट प्रॉफिट ही आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, लॉस के बारे में ज्यादा चीजें नहीं बोली जाती है। तो अगर आपको कभी नेट प्रॉफिट नहीं दिया गया होगा, तो क्या क्या चीजें होती है जो नेट प्रॉफिट से एलिमिनेट की जाती है, और वो कौन सी चीजें होती हैं जो नेट प्रॉफिट में ऐड की जाती है, उनको मैं आपको यहाँ पे बताया था। तो इसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। तो आपको निकालना है नेट प्रॉफिट। उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आपको तब प्रॉफिट दिया होगा, नेट प्रॉफिट नहीं है तो आप प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे, और उसमें से आप माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो लोन अगर दिया गया है तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे। अगर नहीं दिया गया है तो इन दैट केस आप क्या लेते हो? यहाँ पर 6% इज टू बी टेकन, और ये बात हमने आपको पहले बताई है, ठीक है? इसके बाद आप इसी के साथ में माइनस करोगे, जो कि ऑलमोस्ट चीजें दी जाती हैं उनके बारे में मैं आपसे बोल रहा हूं। रेंट माइनस करोगे,
माइनस करोगे मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स का कमीशन माइनस करोगे, फिर जो निकल के आएगा आपका, निकल के आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बेसिकली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने से रिलेटेड आते हैं, तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दी है। लेकिन आपने क्या माइनस करना है? ऑल मैंडेटरी एक्सपेंसेस, ऑल मैंडेटरी एक्सपेंसेस जो कि जरूरी होते हैं, जो कि बिजनेस को देने जरूरी होते हैं। जैसे आप समझिए, मान लेते हैं कि ये ओनर है, ये एक बिजनेस का ओनर है और ये है आपका बिजनेस, ये है बिजनेस। तो बिजनेस ओनर बिजनेस में क्या लगाता है? कैपिटल। क्या लगाता है? कैपिटल। और बिजनेस उसको रिटर्न बैक क्या करता है? या फिर इंटरेस्ट या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये उसको रिटर्न बैक करता है। ये तो बिजनेस ओनर को देता है। लेकिन बिजनेस कभी कभी क्या, वैसे अक्सर बिजनेस करने के लिए उसने अपने आउटसाइडर्स को कुछ देना पड़ता है, जैसे कि क्रेडिटर्स। एक बार इसको यहां पर देख लेते हैं। मैंने कहा ये है ओनर और ये है इसका बिजनेस। तो इसने बिजनेस ने क्या देना पड़ता है? जैसे कि क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स को भाई उनका जो भी पैसा होगा उनको वापस करना पड़ेगा। सप्लायर्स को देना पड़ सकता है ना? इंटरेस्ट देना पड़ सकता है बैंक के लोन का। तो ये सब जो भी ये इन पार्टीज को देते हैं, ये मैंडेटरी आइटम्स होते हैं, ये देने ही पड़ते हैं। और जो इसको वापस देते हैं वो इंटरेस्ट है या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है। ये होता है एप्रोप्रिएशन का पार्ट और ये होता है मैंडेटरी आइटम्स। तो इनको आपने देना पड़ता है। तो ये मैंडेटरी आइटम्स ही आपको यहां पर माइनस करने पड़ते हैं। तो बेसिकली जो मोटा मोटा अगर मैं कहूं तो क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर टाइम्स आपको ये चीज गिवन होती है, इसलिए मैंने ये चीज यहां पर लिखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दैट कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो नेट प्रॉफिट इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। ऑल मैंडेटरी आइटम्स जो भी गिवन आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, उनको आपने एलिमिनेट करना पड़ेगा विद द प्रॉफिट, और उसके बाद जो बच जाएगा दैट इज योर नेट प्रॉफिट। ऑलराइट, बस इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो अगर आपको गिवन नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, बट लोन इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी टेकन एज 6% पर एनम। ओके, और ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का खाता। अब इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद आप लोग को बनाना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेसिकली यहां पर दो प्रकार से बनाया जाता है स्टूडेंट। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर दो खाते बनते हैं, एक है कैपिटल अकाउंट और एक है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बेसिकली कैपिटल से रिलेटेड चीजें ही कैपिटल अकाउंट के अंदर आती हैं, बाकी जितनी भी चीजें हैं सब करंट अकाउंट के अंदर आती हैं। जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर। सबसे पहले हमने यहां पे लिखा सबसे पहले बैलेंस। ये बैलेंस कौन सा है? जो पिछले साल से कैपिटल का बैलेंस रहेगा वो यहां पर आप लिखोगे। उसके बाद कुछ भी साल के दौरान पे कैपिटल में इंट्रोड्यूस किया है, कुछ भी एडिशन कैपिटल किया है तो उसको आप यहां लिखोगे, और कुछ अगर विड्रॉल कैपिटल किया है तो आप उसको यहां लिखोगे। ठीक है, और उसके बाद बैलेंस कर दोगे, बैलेंस आपका यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? करंट अकाउंट के अंदर बाकी सारी चीजें आएंगी जो भी यहां पर आती हैं। देखिए समझिए जरा ध्यान से, एप्रोप्रिएशन में जो भी डेबिट साइड में आती है वो सारे के सारे जो चीजें हैं एक्सेप्ट रिजर्व्स को छोड़ के, वो सारी चीजें आपकी कहां पर आएंगी? वो सारी चीजें आपकी करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड आएंगी। और जो भी यहां पर चीजें आ रही हैं प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ के, वो सारी की सारी चीजें आपकी कहां आएंगी? डेबिट साइड में आएगी इन द करंट अकाउंट। इतना ईजी है, डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ये देखिए इंटरेस्ट, सबसे पहले हमने बैलेंस लिखा, करंट अकाउंट का बैलेंस, फिर उसके बाद क्या आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये कहां आता था? एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आता था, उसी को हमने यहां पर, सॉरी एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता था, उसको हमने यहां पर क्रेडिट में लिखा। कमीशन कहां आता था? वहां पर एप्रोप्रिएशन के
कहाँ आता था, डेबिट में आता था, और यहां पर हमने क्रेडिट में लिखा है। पार्टनर सैलरी वहां पर डेबिट में आता था, यहां पे हमने क्रेडिट में लिखा है। अगर लॉस बना है तो वहां, एक मिनट, प्रॉफिट बना है, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट बना है एप्रोप्रिएशन से, तो आपका वो डेबिट में आता था, यहां पर क्रेडिट में आया है। सेम एज यहाँ ड्राइंग, ड्राइंग नहीं लिखते थे इसमें, बट ड्राइंग यहां पर आप नोट करोगे, इसको ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वहां पर क्रेडिट में आता था, यहाँ पर डेबिट में आया है। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोपोर्शन का लॉस वहां पर क्रेडिट में आता था, यहाँ पर डेबिट में आया है। इस तरह से आपने इसको करना है। ये तरीका है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का स्टूडेंट्स। दूसरा तरीका होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अकाउंट के अंदर हम लोग सिर्फ एक ही खाता बनाते हैं जिसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर बेसिकली वो सारी चीजें आ जाती हैं जो कि इन दोनों खातों में आई है। इन दोनों खातों को अगर मैं जोड़ दूं तो उससे ये खाता बन सकता है, कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं एडिशनल कैपिटल भी यहां पर है, विड्रॉन कैपिटल भी यहां, ड्राइंग भी यहां पर है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहां पर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, कमीशन भी है, सैलरी भी है। तो यानी कि सारी की सारी चीजें, ऑलमोस्ट सभी चीजें यहां पर आ जाएंगी इस खाते के अंदर। ठीक है, बस आपने एक चीज ध्यान रखना है, इन केस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, इन केस ऑफ एनी absence of any instruction or information, it is assumed that fluctuating capital account method is followed for maintaining the partners capital account. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि कौन से, अब आपको एक क्वेश्चन रहेगा कि यार कौन सा हम फॉलो करेंगे, तो ध्यान रखना अगर क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड बोला गया है तो आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को फॉलो करोगे, और अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बोला गया है तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को फॉलो करोगे। ये बात समझ में आ गई? आई होप दैट कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। अब आते हैं, देखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूं, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, देखिएगा जरा सा। यहाँ पे लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी स्टार्टेड पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अप्रैल 24, 1 अप्रैल 24 को उन्होंने पार्टनरशिप शुरू करी है। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल, एंड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 में डिसाइड कर रहे हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स ए वाज टू बी पेड अ सैलरी, देखो ए को क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है ऑफ 20,000 पर मंथ, एंड बी अ कमीशन ऑफ 5% ऑन टर्नओवर। ध्यान रखिएगा ये टर्नओवर पे है तो आपने टर्नओवर से निकालना है। It is also provided that interest on capital 8% per annum, A withdrawal 20,000, ये इसका ड्रॉइंग हो गया, ए ने विड्रॉल किया है 20,000 1 दिसंबर को, और बी ने विड्रॉल किया 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ईच मंथ के एंड पे। इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियो में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज टू चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। द नेट प्रॉफिट 4,89,950 है, और टर्नओवर आपको 20 लाख दिया हुआ है। तो किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करेंगे, बहुत इजी है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको अगर क्लैरिफाई है तो बहुत आराम से कर दोगे। देखो ये फॉर्मेट ही जरूरी है बस। यहाँ पे लिखा है सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस। इस क्वेश्चन के अंदर नेट लॉस तो हमको दिखा नहीं था, क्या दिखाता, नेट प्रॉफिट दिखाता, तो भाई नेट लॉस को डैश कर देंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कितना दिया था ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, दिस इज 4,89,950। तो यहाँ पर लिख देंगे 4,89,950, इजी है ना। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में था? बिल्कुल था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज चार्ज 6% पर एनम। तो यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे ए का और बी का। देखिए कितना आसान है। यहां पर देखते हैं ए ने ड्राइंग कब निकाली थी, 20,000 ड्राइंग निकाली थी भाई 1 दिसंबर को। तो इसको तो हम सीधे सीधे ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई 6%, राइट, 6% मल्टीप्लाई, अब दिसंबर में, अगर उसने दिसंबर में निकाला है ड्राइंग तो दिसंबर से कितने महीने हो गए मार्च तक, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो इट्स 4 मंथ, राइट, 4/12, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करके आ रहा है आपका 400।
ओके, ऐसे ही बी का निकाल लेंगे। बी देखिए बेटा यहां पर को कितना लिखा हुआ है, बी ने निकाला है 5000 एट द एंड ऑफ, अगर मैं आपको रिपीट करा दूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मैंने आपको बताया था टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12, ये आपको मैंने बताया था। तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया, अगर हम टोटल ड्राइंग की बात करें यहां पर कितना हो जाएगा, टोटल ड्राइंग हो जाएगा 5000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो हर महीने उसने 5000 रुपए निकाले हैं, 5000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 60,000 रुपए। तो उसने टोटल कितना रुपए निकाला है, 60,000 रुपए निकाले स्टूडेंट। तो यहाँ पे 60,000 मैं लिख दूंगा और 6% इज गिवन टू यू दैट, और इसके बाद आ जाएगा एवरेज पीरियड। और एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं इसकी कैलकुलेशन भी मैंने आपको बताई थी, देखिए फिर भी बता देता हूं। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर क्या लिखा था, यहां पर ये लिखा था उसने एंड ऑफ ईच मंथ निकाला है और ये स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से मार्च तक। यहां पर हम लोग ये मान के चलेंगे पहली ड्राइंग उसने अप्रैल के लास्ट तारीख में निकाली होगी, यानी कि अप्रैल 31 में निकाली होगी, सॉरी अप्रैल 30 जाता ना, अप्रैल 30 में निकाली होगी पहली ड्राइंग। उसके बाद उसने अप्रैल के बाद मई को निकाला, जून को निकाला, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर उसके बाद फरवरी, फिर मार्च 31 को फिर उसने निकाला। लास्ट ड्राइंग उसने यहां पे निकाली, फर्स्ट ड्राइंग उसने यहां पर निकाली। अब आप बताइए फर्स्ट ड्राइंग निकालने के बाद उसके बाद कितने महीने बचे, तो अप्रैल तो नहीं बचा स्टूडेंट्स, उसके बाद 11 महीने बचे या नहीं बचे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 11 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब थी, मार्च 31 को, तो कुछ भी नहीं बचा इसके बाद। तो 0/2 दैट इज 11/2 हो गया आपका 5.5। आई होप दैट कि एवरेज पीरियड आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हम लोग एवरेज पीरियड रख देंगे स्टूडेंट्स 5.5 अपॉन 12। इट इज क्लियर, 5.5 समझ में आ गया होगा, आई होप दैट आपको। यहां पर हम लोग ने रखा 5.5। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 1650। ओके, तो ये था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे नेट लॉस तो है नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में यहां पर आपको डिटेल दे रखा है, ये रहा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। It also provide that interest on capital be calculated 8% per annum। साफ साफ लिखा है कैसे निकालना है भाई, 8% पर एनम की दर से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो यहां पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का पहले, ए की कैपिटल कितनी थी स्टूडेंट्स, यहां पे देख लेते हैं 8 लाख है और 8 लाख का 8% हमने निकालना है। तो भाई 8 लाख का 8% कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा 64,000। ओके, ऐसे हम लोग बी का भी निकाल लेंगे। बी का कैपिटल कितना है, 6 लाख है, तो 6 लाख का 8% हम लोग निकालेंगे। 6 लाख का 8% निकालते हैं तो ये आ गया 6 8 जा 48,000। तो 8 CS 48,000। इन दोनों को टोटल करके हम लोग बाहर लिख देंगे तो ये आ गया आपका 1,12,000। आगे बात कर लेते हैं सैलरी। अब यहाँ पे लिखा है सैलरी स्टूडेंट, तो सैलरी क्या किसी को मिल रही है, हाँ बिल्कुल मिल रही है। ए वाज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ, तो 20,000 रुपए पर मंथ उसको सैलरी मिल रही है ए को। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे ए सैलरी, पार्टनर सैलरी की जगह में क्या लिख देंगे, ए सैलरी। ठीक है, तो ए को कितनी सैलरी मिल रही है स्टूडेंट्स, ए को मिल रही है 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ। यहां पर मैं लिख देता हूं 20,000 इंटू 12, तो इट्स कितना हो गया 2,40,000।
ओके, क्या कमीशन मिल रहा है किसी को? कमीशन, तो भाई कमीशन यहां पर लिखा है, देखो यहां पे कहीं दिया था, हाँ, बी अ कमीशन, बी एंड बी अ कमीशन ऑफ 5% ऑन टर्नओवर। यहाँ पे साफ साफ लिखा है भाई कमीशन कितना मिल रहा है, 5% मिल रहा है टर्नओवर का। तो टर्नओवर कितना है, 20 लाख है, तो बी को मिल रहा है कमीशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्टनर्स की जगह में बीज कमीशन, बीज कमीशन। तो बी को कितना कमीशन मिल रहा है, 20 लाख का 5%। तो यहाँ पे 20 लाख का 5% निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। बीस लाख का 5% कितना हो गया, 20 लाख का 5%, 1 लाख। ठीक है, तो ये हो गया आपका कमीशन, हो गया। इतनी चीजें यहां पर को गिवन है और इतनी चीजें आपने भरनी भी पड़ती है, इससे ज्यादा कुछ आता भी नहीं है आपके एप्लीकेशन के अंदर। एक रिजर्व्स आते हैं, रिजर्व्स इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, ये था आपका। अब इसको हम लोग टोटल कर लेंगे, है ना, बोथ साइड का टोटल कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। आई थिंक दैट्स सो। तो ये आपको पता ही होगा क्योंकि बैलेंस करना आपको पहले भी बताया है। इसके बाद इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो दोनों साइड का जब हम टोटल करेंगे तो यहां पर हो गया है 1600, ये हो गया आपका 2600, 2650, 489950, ये हो गया 49 2000, आई थिंक 49200, यही हो रहा होगा मेरे ख्याल से। 489950 प्लस 400 प्लस 1650, 49200, ठीक है। इस साइड का टोटल अगर हम करेंगे तो 1,12,000 ये है, 2,40,000 ये है, 1 लाख ये है, तो 2 और 1 3, 1 4, 4,52,000, 4,52,000 ये हो गया। तो 4,52,000 डेफिनेटली इससे छोटा है, तो इन दोनों को माइनस करते हैं। 4,52 और 92 मेरे ख्याल से हो जाएगा 40,000। तो ये कितना हो गया, 40,000। 40,000 का आपका आ गया प्रॉफिट। यहाँ पे 4,92,000 लिख देता हूँ, ठीक है। 40,000 का आपका प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट को क्या कर देंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स हैं भाई, पार्टनर्स कितने हैं, 2 हैं, ए और बी। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको कहीं नहीं कहा गया है फिक्स्ड के बारे में, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। और फ्लक्चुएटिंग के अंदर एक ही खाता बनता है, कैपिटल अकाउंट। तो दैट्स व्हाई यहां पर क्या आएगा, ट्रांसफर टू नॉट द करंट अकाउंट, इट्स कैपिटल अकाउंट। ओके, और यहां पर हम लिख देंगे इसको ए के कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में, और इसको हम लोग बांट देंगे। 40,000 वैल्यू को हम लोग इन दोनों में बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, अब रेशियो साफ साफ सी बात आपको लिखा गया है 3:2, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो 3:2 में हम लोग इसको बांट देंगे। कैसे बांटते हैं, बहुत इजी है। 40,000 इंटू 3/5 एंड 40,000 इंटू 2/5, ऐसे करके। तो कितना हो गया, पहला वाला कितना हो गया, 5 8 जा 8 3 जा 24, तो ये हो गया 24,000। और ये हो गया आपका 8 या 16, 16,000। देखिए इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखते हैं इसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट का एक फॉर्मेट था, आपने इस फॉर्मेट को बिल्कुल याद कर लेना चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा फॉर्मेट। सबसे पहले आपका बैलेंस आएगा, बैलेंस। और यहां पर बैलेंस कौन सा है, दो कैपिटल अकाउंट जो आपको शुरू में दे रखा है 8 लाख एंड 6 लाख। तो यहां पर आप लोग लिख दोगे 8 लाख और यहां पर लिख दोगे 6 लाख। ए का ए के उसमें लिखेंगे, बी का बी के उसमें लिखेंगे। जितने भी पार्टनर्स होते हैं उतने कॉलम्स यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। एडिशनल कैपिटल यहाँ पर कुछ थी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसको डैश कर देंगे। विड्रॉल कैपिटल यहाँ पे कुछ थी नहीं, तो इसको भी डैश कर देंगे। ये वाला बैलेंस डैश हो गया। अब देखते हैं बेटा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, बिल्कुल दिया था सर। यहाँ पर कोई ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 64,000 एंड 48,000, तो सेम एज यहाँ पर लिख देंगे भाई 64,000 एंड 48,000। क्या कमीशन था, बिल्कुल था, कमीशन था, किसी का था, बी का कमीशन था 1 लाख रुपए का,
तो यहाँ पर कमीशन में हम लोग लिख देंगे बी के उसमें 1,00,000 लिख देंगे, ए का कोई कमीशन नहीं था, डैश कर देंगे। क्या सैलरी थी? बिल्कुल थी सैलरी। सैलरी किसकी थी भाई? सैलरी थी आपकी यहाँ पर ए की सैलरी थी 2,40,000, तो ए के उसमें हम लोग सैलरी लिख देंगे 2,40,000। बी का कुछ नहीं था तो उसको हटा देंगे। अब यहाँ पे पार्टनर सैलरी की जगह में हम लोग सैलरी कर देंगे तो ज्यादा बेनिफिट। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब इस साइड देख लेते हैं, क्या ड्राइंग था क्वेश्चन के अंदर गिवन? बिल्कुल ड्राइंग था सर, ड्राइंग था। ए का ड्राइंग है 20,000 और बी का ड्राइंग है 60,000, तो यहां पर लिख देंगे भाई 20,000 एंड 60,000। ए का ड्राइंग है 20,000 और बी का ड्राइंग है 60,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, हाँ बिल्कुल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, 400 है और 1650 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, यहाँ पर लिख देंगे 400 और इसमें लिख देंगे 1650। अब देखिए बेटा, लास्ट में आया आपका क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस हुआ है या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है? क्या हुआ है? तो भाई इसमें हमको, इस क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट हुआ था, लॉस तो नहीं हुआ था ना, क्योंकि भाई हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा था, डेबिट साइड कम था, तो हमको इसमें प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिट हम लोग को कहां लिखना है? इस साइड लिखना है। तो लॉस तो नहीं हुआ था, तो लॉस को हम लोग डैश कर देते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ था? प्रॉफिट हुआ था भाई, ए का हो गया था 24,000 और बी का हो गया था 16,000, तो यहां पे लिख देंगे ए के उसमें 24,000 और बी के उसमें 16,000। इस तरह से आपने इसको अटेम्प्ट करना है, इस तरह से भरना है, बहुत इजी है, इतना इजी तो कुछ भी नहीं हो सकता। आराम से आप लोग इसको अटेम्प्ट करोगे। बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद से भी लगाएं, है ना, जो भी आपके पास बुक है अवेलेबल, उस बुक से आप क्वेश्चंस अपने आप से लगाएं, और जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग कोई बुक का रेफरेंस दे सकते हो, उस बुक से हम आपको बता भी सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार टोटल कर लेते हैं, फिर बाकी इसको बैलेंस करने का मेथड एज इट इज वही है, सेम है। दोनों साइड का आप टोटल करोगे, जिस साइड का ज्यादा होगा उस साइड का दोनों तरफ लिखोगे। पहले हम लोग ए का टोटल कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये ए का हम लोग पहले टोटल कर लेते हैं। ए का टोटल क्या होगा? 8 लाख, 8 लाख प्लस 64,000 प्लस 2,40,000 64,000 प्लस 2,40,000 प्लस 24,000, तो ये हो गया आपका 11,28,000 इसका टोटल हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11,28,000। अब दूसरे का टोटल और कर लेते हैं, 6 लाख है प्लस 48,000 प्लस 1 लाख प्लस 16,000, तो ये हो गया 7,64,000। तो यहाँ पर 7,64,000। ओके, अब यहां पर जो वैल्यू है वो डेफिनेटली कम है, 20,000 है, 60,000 है, तो इसको ही हम लोग दोनों तरफ लिख देंगे और बैलेंस कर देंगे। 11,28,000 और यहां पर आ गया 7,64,000। ओके, अब इसको माइनस कर देते हैं, पहले 7,64,000 से ही माइनस कर देते हैं। माइनस आपका हो गया 60,000 माइनस 1650, तो ये आ गया आपका यहाँ पर 702,350। ओके, अब इसको दूसरे को भी कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे 11,28,000, तो इसको करते 11,28,000 माइनस 20,000 माइनस 400, तो ये आ गया आपका 11,07,600। 11,07,600। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस तरह से बनाएंगे स्टूडेंट्स, एप्रोप्रिएशन आपको इस तरह से बनाएंगे। बस आपको इन फॉर्मेट्स को याद करना है, इनके इसमें आने वाली चीजों को याद करना बहुत इजी है। इंटरेस्ट पार्टनर्स जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें बहुत ही लिमिटेड चीजें आती हैं। एक आता है आपका, सिंपल है भाई, एक आता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एक आता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और एक रिजर्व भी आता है बट इसमें नहीं लिखा हुआ है। फिर आप दोनों साइड का बैलेंस करते हो भैया, अगर डेबिट साइड का ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है, तो लॉस आएगा। लॉस रेयरली किसी केस में आता है, मैं आपको बताऊंगा आगे भी किस केसेस में आता है।
और क्रेडिट साइड का ज्यादा होगा, डेबिट साइड का कम होगा, तो आपका आएगा प्रॉफिट। तो इतना इजी है स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। और कैपिटल अकाउंट बनाना उससे भी ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही ट्रांसफर होकर के आ रही है और कहीं से नहीं आ रही है। इतना इजी है। आई होप दैट कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई क्वेश्चन आपका है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।